अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप अहबाब को मालूम है कि 2025 का एक दिन बाकी है और 2026 आने वाला है। जब भी साल चेंज होता है तो बहुत से लोग सोशल मीडिया पे आके आने वाले साल के हवाला से बात करते हुए नज़र आते हैं। कोई कहता है कि इस साल सितारों की गर्दश इस तरह है कि बहुत से लोगों के ऊपर यह साल भारी रहेगा और बहुत से लोगों के लिए यह साल लकी रहेगा। तो हम इसको जानने की कोशिश करेंगे अथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज कुरान मजीद, फुरकान हमीद से और अहादीस मुबारका से। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, सूरत फुस्सिलत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं दिन और रात और इसी तरह सूरज और चाँद अल्लाह ताला की निशानियां हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने सितारों को तीन मकासद के लिए पैदा किया। एक तो अल्लाह ताला ने इन्हें आसमान की खूबसूरती के लिए पैदा फरमाया, दूसरा शयातीन को मार भगाने के लिए और तीसरा इन्हें रास्ता मालूम करने के लिए निशानी बनाया। लिहाजा जिस शख्स ने इन तीन मकासद के सिवा देगर बातें कहीं तो इसने गलती की और अपना हिस्सा तबाह कर लिया। और जो बात गैब की मालूम नहीं हो सकती थी इसे मालूम करने के तकल्लुफ़ में रहा। यानी कि सितारों से इंसानी ज़िंदगी के ऊपर असरात को अहादीस मुबारका में ये कहा गया कि वो तकल्लुफ़ में पड़ा रहा कि सितारों के इस तरह असरात इंसानी ज़िंदगी पे नहीं होते। लेकिन जो लोग इस चीज़ के ऊपर बिलीव रखते हैं, यकीन करते हैं, वो जाते हैं और पूछते हैं। और उसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जो शख्स किसी नजूमी के पास, किसी काहन के पास गया अपनी किस्मत का अहवाल पता करने के लिए, अपने आने वाले वक़्त के बारे में पता करने के लिए, तो उसकी 40 दिन की इबादत जो है, नमाज जो है, वो कबूल नहीं होती। और इसी तरह दूसरी हदीस मुबारका में है, जो शख्स किसी काहन के पास गया जो गैब की खबरें देता है तो फिर इसकी तस्दीक की तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करदा दीन से बरी हो गया। इतनी सख्त वाइद है कि जो शख्स किसी नजूमी के पास जाता है और फिर ये भी कहता है कि इसकी बातें सच्ची होती हैं, उसकी तस्दीक भी कर देता है, तो वो दीन इस्लाम से बरी हो गया, कि यानी कि उसने दीन इस्लाम का इनकार कर दिया। इतनी सख्त वाइद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। आज हमारे बहुत से सादा लोग मुसलमान जो हैं वो नजूमियों के पास जाते हैं और उसके बहुत से भयानक नताज निकलते हैं। बहुत से ऐसे रिश्ते टूटे, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जिनके बहुत से ऐसे काम थे जो बनते हुए बिगड़ गए इस बात के ऊपर कि वो किसी का रिश्ता किसी जगह पे तय हो रहा था, तो किसी से पूछा तो उसने बताया जी इनके सितारे आपस में नहीं मिलते, तो वो रिश्ता उन्होंने नहीं किया उस जगह के ऊपर। हालांकि दोनों ख़ानदानों की आपस में बातचीत और मंगनी भी तय हो चुकी थी। तो इसी तरह बहुत से असरात जो कि जिनका दीन इस्लाम के साथ तल्लक नहीं है, बहुत सी बातें हमारे माशरे में फैल चुकी हैं और बहुत से लोगों का इसके ऊपर बिलीव बन चुका है। तो वो इस चीज़ को देखते हैं कि ये हमारा लकी नंबर है, ये हमारा लकी साल है, ये मेरा लकी हफ्ता है, ये कल का दिन मेरा कैसा गुजरेगा। तो अल्लाह ताला ने हमें जो रहनुमाई फरमाई है कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत में, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करते हुए हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ना कि इसी तरह नजूमियों के पास जाके, कहानत करने वालों के पास जाके अपना वक़्त भी बर्बाद करते हैं और अपना ईमान भी बर्बाद करते हैं। अल्लाह ताला हमें इस्लाम पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। हाँ, इस एक मेरे पास बुक है ये, अगर कोई अहबाब इसका मताला करना चाहे तो वो ज़रूर करें, नेट पे डाउनलोड कर लें आप, जिन्नात का पोस्टमार्टम। इसमें बहुत से अलूम जैसे इल्म रमल है, इल्म जफ़र है, इल्म कहानत है, इल्म क़ियाफ़ा है, और इसी तरह इसमें एक चैप्टर ये भी है कि नजूमियों का पोस्टमार्टम। उसमें ये बताया गया है कि बहुत बड़े बड़े नजूमी जिन्होंने ये दावा किया था कि ये काम इस तरह होंगे, वो नहीं हुए। और ये हकीकत बात है, गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है, और अल्लाह ताला आने वाले वक़्त के बारे में अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो हमें इस्लाम पे अमल करना चाहिए और अपनी मेहनत और एफ़र्ट करनी चाहिए, ना कि किसी के कहने के ऊपर कि ये साल हमारे ऊपर भारी है
اور بہت سے لوگ اس چیز کو لے کے ٹینشن میں ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں قاری صاحب اس کا کیا صدقہ کیا جائے، کیا حل ہے اس کا، کہ یہ سال، یہ ستارہ، یہ سورج ہے اس دفعہ، تو ہمارے اوپر یہ سال بھاری ہے۔ تو جب پوچھا جاتا ہے تو آپ کو کس نے بتایا؟ جی ہم نے فلاں اخبار میں، فلاں رسالے میں، فلاں ٹی وی چینل پہ یہ بتاتے ہوئے سنا لوگوں کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے حوالہ سے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اس کو آسمان کی زینت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، شیطانوں کو مارنے کے لیے جو ہے وہ ستاروں کو بنایا، تو راستہ معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بنایا۔ تو اسی طرح ان کو وہ اپنی اپنی مدار میں گردش کر رہے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔